Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. You know that last time we study about the structure of the heart. उसका नेक्स्ट स्टेप होगा बेटा अपना सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी. कल हमने आपको बेटा हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था. एक बार फिर से दोबारा उसी बात से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं. ह्यूमन हार्ट हैव 4 चैम्बर. अपर 2 चैम्बर्स आर नोन एज ऑट्रियम. लेफ्ट और साइड का जो होगा लेफ्ट ऑट्रियम कहलाएगा और राइट साइड का जो अपर चैम्बर होगा उसको राइट ऑट्रियम कहा जाएगा. ऑट्रियम के लिए दूसरी टर्म ऑरिकल भी काम आती है. और लोअर 2 चैम्बर्स आर नोन एज वेंट्रिकल्स. इट इज द लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल. और एक और बात कल हमने बताई थी बेटा आपको, लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट is separated by a structure that we say septum. Okay, this is clear now. One more thing, यहां पर अब जो बातें हैं वो ध्यान से सुनना. सबसे बिगेस्ट जो आर्टरी होती है उसको बोलते हैं हम एओर्टा. ये ब्लड वेसल्स होती हैं. हमने बताया था ब्लड वेसल्स के बारे में. आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज 3 टाइप ऑफ द ब्लड वेसल्स होती हैं. उसमें से सबसे बिगेस्ट जो आर्टरी जहां से हार्ट से ब्लड कनेक्ट होता है वो एओर्टा कहलाती है. और उससे छोटी छोटी जो ब्रांचेस निकलती हैं वो आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स होती हैं. इसकी जो ब्रांचेस चलती जाती हैं इस तरह से तो उनको हम बोलेंगे व्हाट, आर्टरीज. ओके, नाउ प्लीज लुक. ये आर्टरीज हो जाती हैं. और इधर इसी तरह से बहुत सारी वेन्स होती हैं. मतलब इसमें दो बातें हमने आपको बताई थी कि जो आर्टरीज होती है ना वो ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर ले जाती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी नहीं, उसका उल्टा होता है. इसी तरह से हम वेंस के बारे में बात करें कि वेंस वेरियस बॉडी पार्ट से ब्लड को कहां लाती है, इन द हार्ट. इसमें एक बात ध्यान रखना, लेफ्ट साइड ऑफ द जो हार्ट होता है उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और राइट साइड में जो होगा दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. आप सुनना ध्यान से बात. फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से होता है. यू नो दैट पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट ऑट्रियम. हमने बताया बेटा यहां पर जो लंग्स होते हैं ना यहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है. मतलब कि ऑक्सीजन तो इसके साथ में अटैच हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर निकल जाएगी. मतलब हम कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो भी वेन्स है ना ये वेन्स क्या करेंगी, CO2 को बाहर निकालेंगी. और जो लंग्स हैं उनके अंदर जो आर्टरीज में अंदर जो जाएगा वो ऑक्सीजन होगी. कहने का मतलब कि जिधर से जो भी ब्लड आया उसमें क्या थी, पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड लेके आएगी उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. वो लंग्स के अंदर एल्वोली में गैसेज एक्सचेंज होता है, वहां पर CO2 बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन वापस ब्लड के हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो जाती है. उसके बाद जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑट्रियम मतलब कि अपर चेंबर के अंदर आता है. जब उसके अंदर पूरा ब्लड एक साथ स्टोर हो जाता है तब इनके बीच में एक वाल्व होता है, वो ओपन होगा. तब जाकर के फिर वापस से इसमें सिस्टोल और डायस्टोल चलता रहता है. यानी कि कंप्लीटली रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन. कंप्लीटली रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. सो उसमें क्या होता है कि एक बार फैलने पर सारा ब्लड मतलब ओट्रियम से वेंट्रिकल में पहुंच जाता है और वापस रिलैक्स होने पर नेक्स्ट ब्लड वापस इसके अंदर आ जाता है. मतलब यहां का जो वाल्व है ना ये ऑटोमेटिकली खुलता और बंद होता रहता है. जब ये एक बार सिस्टोल होता है मतलब कि सिकुड़ता है पूरा हार्ट तब ये वाल्व ओपन हो जाता है, सारा ब्लड ऑट्रियम से वेंट्रिकल में आ जाता है. ऐसा कंटिन्यूस चलता रहता है सिस्टोल और डायस्टोल जिसको बोलते हैं हार्ट बीट.
और उसके बाद क्या होगा, यहां से ब्लड पहले लेफ्ट और लंग से कहां गया, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर उसके बाद ये ब्लड डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में आर्टरीज के थ्रू जाना शुरू कर देता है। और हर बॉडी ऑर्गन की पे जाने के बाद पता है आपको क्या होता है, वहां पर कैपिलरीज होती है लास्ट में, मतलब कि आर्टरीज और वेन्स को ज्वाइन करने के लिए कैपिलरीज ब्लड वेसल्स होती हैं। वो कैपिलरीज वापस से कनेक्ट होकर के वेन्स बनाती हैं और बहुत सारी वेन्स मिलकर के और वेन केवा बनाती है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ये सारा जो कनेक्शन होगा ये किससे हो जाएगा, वेन केवा से। और यहां पर जो एक्सचेंज होता है, यहां पर दो काम होंगे बॉडी ऑर्गन्स पे, ऑक्सीजन रिलीज होगी, कार्बन ऑक्सीजन रिलीज और CO2 प्रोड्यूस। ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज होगा, मतलब कि ऑक्सीजन तो यहां पर काम आ जाएगी, CO2 बाहर निकलेगी और प्लस एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी यहां पर। ठीक है, यानी कि पहले क्या हुआ, दोबारा बता रहा हूं मैं, लंग्स से पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड को लेके आई। प्योर ब्लड का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन रिच ब्लड। वो ऑक्सीजन रिच ब्लड पहले कहां आया, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, वहां से एओर्टा में, एओर्टा से बहुत सारी आर्टरीज में गया और आर्टरीज से कहां जाएगा, एवरी बॉडी पार्ट और एवरी सेल। और वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम द ब्लड एंड ऑक्सीडाइज द फूड, फूड को ऑक्सीडाइज करेगी। उसके बदले में दो चीजें डेवलप होगी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ये एनर्जी फ्यूचर टाइम के लिए सेव कर ली जाती है, ये अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंज्यूम होती रहती है। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ये ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है और अब इस ब्लड को बोला जाता है CO2 रिच ब्लड। और ये CO2 रिच ब्लड कैपिलरीज से होता हुआ वेन्स में जाएगा और वेन्स से वेन केवा में जाएगा, इस तरह से। और ये वेन केवा से जाने के बाद ये ब्लड इस जगह पर कहां जाएगा, फर्स्ट ये पल्मोनरी आर्टरीज, सॉरी जस्ट अ मिनट, ये पूरा जो ब्लड है ये कहां जाएगा, इन द अपर पार्ट। मतलब कि ये जो आपके प्योर जो CO2 रिच ब्लड है वो वेन केवा से इस जगह पर जाएगा, सॉरी फॉर इट, ये आपके पास होगा वेन केवा। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये होगा वेन केवा। बिगेस्ट वेन को बोलते हैं वेन केवा और बिगेस्ट आर्टरी को बोलते हैं एओर्टा। सारा ब्लड यहां से निकलता है और सब कलेक्ट होकर के वेन केवा में जाता है, वेन केवा से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और फिर इसके लिए ये जो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो सारे ब्लड को कहां ले जाती है, इन द लंग्स। ओके, ये पल्मोनरी क्या हो गई, आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी कहां ले जाएगी, इन द लंग्स। लंग्स में एल्वली में गैसेज एक्सचेंज होगा, ये CO2 बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगी। इसी को बोलते हैं हम प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, हीमोग्लोबिन से कंबाइन होती है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है। तो जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उस ब्लड को कहा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जिस ब्लड में CO2 होती है उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस तरह से एक राउंड पूरा कंप्लीट होता है। इन शॉर्ट दोबारा एक बार बता रहा हूं मैं, लंग्स से ब्लड पहले कहां गया, लेफ्ट एट्रियम में, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर एओर्टा से डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टरीज में जाएगा, फिर यहां पर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाने के बाद क्या होगा, यहां तक तो क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद ऑक्सीजन अलग हो गई, उसने क्या करा बेटा, फूड को ऑक्सीडाइज करके CO2 और एनर्जी डेवलप कर दी, एनर्जी सेव हो जाएगी और CO2 वापस से कैपिलरीज से होती हुई वेन्स में, वेन से कहां जाएगी, इनटू द वेन केवा, वेन केवा से कहां जाएगी, इन द राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, और वहां से फिर
जो पल्मोनरी जो आर्टरी है वो इसको कहां ले जाएगी, इन द लंग्स। लंग्स में वापस गैसेज एक्सचेंज होगा, CO2 बाहर निकलेगी और लंग्स में ऑक्सीजन कंबाइन होगी। ये पूरा सर्कुलेशन चलता रहता है इन द ह्यूमन बीइंग। अब इसमें कुछ बात ध्यान से सुनिए। इतनी सारी बात होने के बाद अब कुछ बात हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनना। इस ह्यूमन हार्ट के अंदर दो सिस्टम एक साथ चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और राइट हैंड साइड पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसलिए एक साथ दो काम होते हैं ना, इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है, डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। और एक बात और सुनना, हार्ट पंप द ब्लड इनटू द बॉडी टू परफॉर्म द पंपिंग एक्शन, इट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज कंटिन्यूअसली, दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड हार्टबीट। तो बात को ध्यान से सुनना, ये सारा फंक्शनिंग ओनली किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द हार्ट बीट। और हार्ट बीट क्या होता है वो हमने बता दिया आपको, दैट इज द पंप, हार्ट पंप द ब्लड, पंपिंग एक्शन, इसको हम एक बात बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट is called heartbeat, is called heartbeat, heartbeat। अब एक और बात सुनना, हार्टबीट किसी भी व्यक्ति की एक अलग अलग हो सकती है एक ही टाइम में, यस सर। तो किसी भी टाइम पर हार्टबीट कम ज्यादा हो सकती है। एवरेज हार्टबीट बता रहे हैं आपको, उसकी रेट होती है बेटा 70 से लेकर 75 टाइम्स पर मिनट। मतलब कि जो ह्यूमन बीइंग की जो एवरेज हार्टबीट होती है वो 70 टाइम पर मिनट से लेकर 75 टाइम्स पर मिनट तक हो सकती है। ओके, और उसके बाद आगे सुनिए, हार्टबीट को काउंट करने के लिए एक छोटा सा डिवाइस हर डॉक्टर्स के पास अवेलेबल होता है, मेडिकल फैसिलिटीज वालों के पास होता है, उसका नेम होता है स्टेथोस्कोप। और स्टेथोस्कोप क्या होता है, ए डिवाइस दैट एम्प्लीफाइज द साउंड ऑफ हार्टबीट। अपने हार्ट की जो बीटिंग साउंड होती है ना, उसको मेजर करने के लिए, काउंट करने के लिए जो डिवाइस काम में लिया जाता है, दैट इज द हार्टबीट। अब सॉरी, इट इज द स्टेथोस्कोप दैट इज यूज्ड टू काउंट द हार्टबीट। अब इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट जो पेशेंट के वहां पर लगाया जाता है उसको चेस्ट पीस बोला जाता है, और इट कंटेन ए डायफ्राम, और उसके अंदर 2 एयर पीस होते हैं, 2 ईयर पीस, जो कि डॉक्टर्स के ईयर में लगाया जाता है, उनके बीच में एक कनेक्टिंग ट्यूब होती है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेथोस्कोप। और आपको पता है जैसे जैसे हार्टबीट चलती है उसी हिसाब से अपनी आर्टरीज के अंदर भी एक थ्रोम्बिंग जर्क चलता रहता है, बार बार उनके अंदर भी फैलना और सिकुड़ना चलता रहता है, और उसको बोलते हैं हम पल्स रेट। 1 मिनट के अंदर आर्टरीज कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है उसको पल्स रेट बोलते हैं, और हार्ट के अंदर जो बीटिंग होती है उसको हार्टबीट बोलते हैं। तो ध्यान से सुनना, इसमें 70 to 75 हमने एवरेज बताया है, लेकिन इसका 80 तक भी हो जाता है। अगर आप रेस्ट की कंडीशन में आपकी हार्टबीट बिल्कुल स्लो होगी, अगर आप अपना डेली रूटीन वर्क कर रहे हैं नॉर्मल पल्स रेट होगी, अगर आप कोई हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी उस टाइम पर आपकी हार्टबीट और पल्स रेट दोनों इंक्रीज हो जाएगी। इतनी सारी बात समझ में आने के बाद अब हम कुछ बात बता रहे हैं आपको, टू एग्जामिन द पल्स रेट। आपने कभी देखा होगा डॉक्टर लोग इस तरह से हाथ को पकड़ करके थंब को नीचे रखते हैं और 2 फिंगर्स को ऊपर रखते हैं और बिल्कुल रिलैक्स में वो जज करते हैं आर्टरीज के अंदर एक पर्टिकुलर
कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता रहता है और 1 मिनट में कितना टाइम वो ऐसा होता है उसको बोलते हैं हम, दैट इज द पल्स रेट। और एक और बात ध्यान रखना, पल्स रेट और हार्ट बीट एक व्यक्ति में दोनों सेम होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब कुछ साइंस बीट्स की बात बता रहा हूं मैं आपको। ईच किडनी is made up of approximately 1 million cells. They are known as nephrons. मेरी बात सुनना एक मिनट ध्यान से। जिससे अपनी ह्यूमन बॉडी सेल से बनी होती है, वैसे किडनी के अंदर जो स्पेशल स्ट्रक्चर की सेल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। और एक किडनी को बनने में मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स काम आती है और उनका सारा फंक्शन ओनली हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होता है। और ये सारी बात रहेगी आपकी। थैंक यू वेरी मच और वी विल मीट नाउ इन नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।